वो देखिए इलायची कैसे दूध पी रही है, एकदम नागिन की जैसे। देखिए। अरे सुनीता जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? इलायची जी दूध पीती बच्ची तो है, इलायची जी ऐसा कर सकती हैं। छोटे वाह, कमाल कर दिया तूने। छोटे हैं? अरे तेरे हाथों में जादू है, पानी की तरह दाढ़ी बना रहा है तू। सब तुम्हारी दुआ है सेठ जी। अरे दुआ नहीं, तेरा हुनर है भाई। हर किसी के हाथों में जादू ना होता है। वो अपने नुक्कड़ पे है ना भूरे, उससे मैंने दाढ़ी बनवाई। कम्मा खतमारे ने ऐसी दाढ़ी बनाई जैसे घास चिल ले आओ। अब ये तो सेठ जी हाथ हाथ की बात हो गए। पहले मैं मेरठ में भेड़ों के बाल बनाता था। मजाल है सेठ जी, भेड़ को इस बात की भनक भी लग जाए कि वो कब नंगी हो गई। अरे लेकिन भेड़ों के बाल तो बहुत सख्त होते हैं। अरे सेठ जी, तुम सख्त की बात करते हो। एक भेड़ के बाल बनाने में पसीना छूट जाता था। अच्छा, अरे भेड़ के बाल बनाने के कितने पैसे लेता था तू? अरे सेठ जी, उस टाइम पे तो 25 रुपए लेता था। अच्छा। छोड़े, कितना टाइम लगेगा? बस सेठ जी का हो गया, निपट गए। सेठ जी बैठ जाओ। अरे नहीं यार, मुझे रोहतक को निकलना है, मैं निकल रहा हूँ बस। ये चिरौंजी लाल का लौटा था ना बाबू? हाँ, अरे इन लोगों ने तो अपना धंधा जमा लिया था फरीदाबाद में। लेकिन अब वापस चांदनी चौक आ रहे हैं। क्यों धंधा जमा नहीं किया वहाँ? ना ना, धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर? अरे सेठ जी वो है ना, सीधे सीधे बैठो तुम। कहाँ? हाँ बैठ तो रहा हूँ। वो है ना, हरिया ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे कौन हरिया? नौकर रखा था। हाँ, इनकी दुकान लूट के ले गया क्या? ना ना, दुकान ना लूट के ले गया। असल में बात ऐसी है कि हरिया इनकी लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। अरे सेठ जी, आजकल के ये लड़के लड़कियां कब सन्नाटे में घी पी जाते हैं, किसी बात पता नहीं चलने देते। फिल्मों का शौक चल रहा है आजकल के लड़के लड़कियों को। टीवी ने बिगाड़ रखा है इन लोगों को। सही कह रहे सेठ जी। वैसे सेठ जी, तुम्हारे घर में भी तो टीवी है। तू कहना क्या चाह रहा है? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ सेठ जी, बहुत दिन से मेरी हिम्मत ना हो रही। अरे तो क्या क्या कह रहे? अरे साफ साफ कहना फिर। तो तुम साफ साफ सुन लो अब। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने जो नौकर रखा है ना विजेंदर, वो आता है मेरी दुकान पे, दाढ़ी बाल बनवाने आता है। तो क्या मैसेज देखे हैं मैंने तुम्हारी बिटिया के, इलायची के, उसके मोबाइल पे आई लव यू, फाई लव यू, गंद फैला रखी है पूरी। और तो और वो पीले कलर की खोपड़ी होती ना, जिसमें दिल के आकार का ऐसा बना रहता, उड़ता हुआ पप्पी लेते हुए। अच्छा, बगल के बाल बना दूं? कहीं के मत बनाओ अभी बस। अरे सेठ जी, ये तो बता दो मैंने किया क्या है? तुम रूई की तरह धुने ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तेरी ठाल उधेड़ के उसमें घुस भर दूंगा। रुकने को नाम ही नहीं ले रहा तेरी। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो बेचारे को? ये बेचारा है, अरे जिस थाली में खाना खा रहा है उसी में छेद कर रहा है तेरी। सेठ जी, मैंने कौन सी थाली में तुम्हारी में छेद कर दियो, बताओ। अरे छोटे की दुकान पे तू क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू इलायची के बारे में बात नहीं कर रहा था? बता। शुरुआत तुम्हारी छोरी ने करी, बुला के पूछो भाई कि भाई ने कैसे कैसे मैसेज भेजे मुझे। कैसे कैसे भेजे? बता कैसे कैसे भेजे, बोल। यही कि लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। इलायची, इलायची। ये लौंडा क्या कह रहा है? कह रहा है तू इसे मैसेज भेजती थी। कैसे मैसेज?
लव यू डार्लिंग, मिस यू डार्लिंग। अरे ऐसे मैसेज तो मैंने तेरी अम्मा को भी ना भेजे कभी। अरे यार पापा, वो तो मैं इसका टेस्ट ले रही थी। कैसा टेस्ट ले रही थी तू? लो सेल्फी। कैसा टेस्ट ले रही थी तू बता? पापा, आपको बड़ा घमंड था ना इस लड़के पे कि बड़ा ही शरीफ नौकर मिला है मुझे, लेकिन नहीं, मैं इसकी असली शराफत दिखाना चाह रही थी आपको। अरे मैंने एक मैसेज क्या भेजा, फिसल गया ये लड़का। अरे इसके बदले में इसने क्या जवाब दिया, अगर सुनेंगे ना आप खड़े खड़े बेहोश हो जाएंगे। सुनिए। फोन कहाँ है, रुको। अब हो गया, वैसे सेल्फी के नाम पे फौरन आ जाता है। आहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मुझे गुड नाइट किसी दो ना डार्लिंग। अच्छा, मैं देता हूँ तुझे गुड नाइट किसी। मैं दे रहा हूँ। अरे तेरी, अरे 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 क्या कर रहे हो? मारे डालोगे क्या छोरे को? अरे मैं इसका खून पी जाऊंगा। हाँ तो इसमें इसकी कोई गलती ना है। बंदर भी तभी झपट्टा मारे जब। लो, अब ये शुरू हो गई। जब उसे चने दिखाए जाए। मम्मी यार, तुम खामखा की बातें मत किया करो। और मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। लेकिन मैं तो तुम्हारा मजाक दिल पे ले गया ना। अरे तेरे दिल के तो मैं जो है वो... इलो सेल्फी। सुनीता, मैं तेरे पापा से शिकायत करूंगा कि लड़की जो है दिन भर सेल्फी लेती रहती है। अब तुझे कोई दूसरी सहेली ना मिली चांदनी चौक में जहां से दोस्ती कर ली तूने? दिन भर सेल्फी। 4 साल से दोनों फेल हो रही हो 11वीं में। अरे अब तो पास होकर दिखाओ मुझे। सुन, मैं तेरे जो है दिल के टुकड़े टुकड़े करके एकदम कुत्ते के सामने डाल दूंगा। तू आज से नौकरी से निकाला जा रहा है। बस सुन, आज के बाद इस बाजार में दिख मत जाइयो मुझे। मैं यहीं करूंगा नौकरी, इसी बाजार में, तुम्हारी छाती पे मुंह डालूंगा यहीं। रोक के दिखाओ। रोक के दिखाओ। आई लव यू इलायची। ये लड़की एक दिन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, मुंह काला करवाएगी मेरा। इससे पहले मेरा मुंह काला करवाए, इसके हाथ पीले करवा दूंगा मैं। पापा प्लीज, हाँ, हाथ पीले कराने की बात मत करो। इसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रहा है यहाँ। इलो सेल्फी। 10 का 40, 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 10 का 40। इधर आओ तुम लोग। क्या तरीका ये है? घर से ये कह के निकलती हो कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बहाने ऐसी वाहियात फिल्में देख रहे हो तुम लोग? नहीं पापा, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी वो तो काफी इमोशनल फिल्म थी। चुप, मैंने थिएटर में जाके देखा। वो लौंडा जो है उस लड़की के साथ तालाब में अश्लील हरकतें कर रहा था, और तू कह रही है इमोशनल फिल्म में? कौन से इमोशन नजर आ गए तुझे? ओहो अंकल जी, इमोशन ही तो थे, वो तो ना उसकी याददाश्त वापस दिला रहा था। ये कौन सा तरीका है याददाश्त वापस दिलाने का? याददाश्त वापस दिला रहा था। चल अरे पापा हाथ छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी मैं यहाँ पे। चल 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 चल। चांदनी चौक वालों, बचाओ बचाओ, ये सालिम बाप ये एक बुड्ढे से मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहता है। रुक जाओ! ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? आपकी बेटी की उम्र की है ये? अरे बेटी की उम्र की है? मेरी बेटी ही है, बेटी की उम्र की है। अब आप ही देखिए ना, बेटी होना कोई जुर्म है क्या? ना बहन जी, बेटी होना तो गर्व की बात है। अजी हमारे पिताजी के खुद 10 बेटियां हो रखी हैं। वाह। अरे पिताजी के पास और कोई काम नहीं था, 10 बेटियां हो रखी हैं। अबे ओ अंकल, अपनी गलतियां छुपाने के लिए इसके पिताजी पर लालछन मत लगाइए, समझे? तुम लोग हो कौन हो? मेरे और बेटी के बीच में आने वाले? लांछन मत लगाइए। हम भी बहन बेटी वाले हैं अंकल।
और किसी दूसरे की बहन बेटी पे जब कोई जुल्म करता है तो हमारा खून खौल उठता है। कसम से बोल रहे हैं हम। बताओ, बुजुर्ग हो इसलिए इज्जत से बोल रहे हैं। हाँ। आपकी जगह और कोई होता ना तो यहीं पे खड़े खड़े बंगू बना देते। वाओ, नाइस हेयर स्टाइल। और एक बात और, अगली बार हमने आपको आपकी बेटी के साथ इस तरह दुर्व्यवहार करता हुआ देखा तो मां कसम कह रहे हैं भूल जाएंगे कि आप बुजुर्ग हो। वाओ, गुद्दी तोड़ देंगे, गुद्दी। हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो भाई पूरा 1 महीना हो गया आगरा से दिल्ली आए हुए, अभी तो कोई काम नहीं मिला। तू तो कह रहा जाते ही काम मिल जाएगा। देख भाई, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मैं तुझे ये बात 1000 बार बता चुका हूँ, मुझसे बार बार मत पूछा कर। अबे धक्के खा लेंगे लेकिन रहने के लिए तो पैसा चाहिए। सारा पैसा खत्म हो गया है। अब वो दूर की बुआ जी ने भी बोल दिया कि अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। यार अब कहाँ रहेंगे? तेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है? अबे तू हर समय मेरे रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है? हैक, दूर के मामा जी है मेरे। चलते हैं मामा जी के। हाँ जा जा, चले जा, नेपाल में रहते, जा। बड़े फटीचर रिश्तेदार हैं तेरे। बकवास। भाई ये देख, एक लहंगे की दुकान में सेल्समैन चाहिए, रहना फ्री और पगार योग्यता अनुसार। तो मतलब अब हम लहंगे बेचेंगे? म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना गया भाड़ में। अबे जब म्यूजिक का काम मिल जाएगा तो नौकरी छोड़ देंगे ना। बे यार, इसमें तो एक शर्त है। कैसी शर्त है? सेल्समैन शादीशुदा होना चाहिए। नहीं। हट यार। प्रणाम, मुरारी लाल जी यहीं रहते हैं? अगर आप उनके रिश्तेदार हैं तो वो यहाँ नहीं रहते। नहीं नहीं, हम उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। दरअसल आपने अखबार में एक इश्तिहार निकलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे एक मिनट, तुम तो वही हो? जी सेठ जी, आप भी वही हैं। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे हम क्रोधित हो गए, और दरअसल हम किसी भी औरत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होते देख नहीं पाते हैं, अब चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सेल्समैन हो? जी। बैठो। लाइफ में टंटे हो रखी है तुमने। थैंक यू भगवान जी, क्या भेजा है। क्या क्या बेचा है आज तक? जी कला बेचते हैं। फिर तो तुम दलाल हो। सेल्समैन कहाँ हो? नहीं नहीं सेठ जी, कला यानी आर्ट। हम संगीतकार हैं और गीत बेचते हैं। कितने गीत बेचे हैं आज तक? नहीं नहीं सेठ जी, अभी तक एक भी नहीं बेचा, लेकिन जल्दी वो सुबह जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें देख कर लगता नहीं कि वो सुबह आएगी। सेठ जी आपने कुछ कहा? हाँ कहा। जी बताइए। शादीशुदा हो? जी हाँ। ये जी हाँ बोलने से पहले इतना लंबा पॉज क्यों? वो हमें शर्म आती है। बीवी बदसूरत है? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है। बीवी से प्यार करते हो? लेकिन इसका हमारी नौकरी से क्या संबंध है सेठ जी? अरे संबंध है भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। प्यार करते हो? जी करते हैं, बहुत। अगर इसके बावजूद कोई पराई स्त्री या कोई लड़की तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए तो क्या करोगे? जी उन्हें दूर भगा देंगे। बीवी को या लड़की को? लड़की को। फिर भी ना माने तो हम भाग जाएंगे। लड़की को लेके? बीवी को लेकर। हाँ। तुम इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। भगवान जी, ये क्या किया आपने? तनख्वाह के 1000 रुपए और रहना फ्री। सेठ जी 1000 बहुत कम है। लेकिन रहना तो फ्री है। आजकल इस इलाके में रहने के 10,000 का रेट चल रहा है। ठीक है जी, हम रह लेंगे। कहाँ रहना है? अट्टे पे एक छोटी सी बरसाती है, उसमें रहोगे। सेठ जी हम बरसाती में कैसे रहेंगे? तभी से रहोगे, और कैसे रहोगे? सेठ जी हम 2 लोग हैं।
जब मैं दिल्ली आया था ना पहली बार, तो इतनी छोटी सी बरसाती में 8 लोग रहा करते थे। कैसे रहेंगे? जी ठीक है, रह लेंगे। एहसान कर रहे हैं, रह लेंगी। बीवी कहाँ है तुम्हारी? जी बाहर खड़ी। अरे तो बुलाओ ना। पिंटू। तुम्हारी बीवी का नाम पिंटू है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नहीं मिली थी पिंटू। इलायची? नहीं, हम नहीं खाते। अरे मेरी बेटी का नाम है यार। हम नहीं खाते हैं। अच्छा। इलायची, बेटा इलायची। आ जाओ। क्या है पापा? ये भैया भाभी हैं। किसके? मेरे बेटे हैं। तेरे भैया भाभी जैसे हैं। माफ करना पापा, ये भले ही शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम। नमस्ते। सुन, ये भैया कल से हमारी दुकान में काम करेंगे, ठीक है? और तू भैया को वो ऊपर अट्टे में जो बरसाती है ना, वो छोटा कमरा, वो जाके भैया को दिखा दे जा। अरे भैया भैया क्या लगा रखा है? मैंने भैया नहीं बोल पाऊंगी। क्यों नहीं बोल पाएगी? अरे क्योंकि मैं जब भी किसी को भैया बोलती हूँ ना, वो जल्दी टाइम बोल जाते हैं। अब सर जी रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोलेगी? अरे यार, वो अपने गुरु ग्राम वाले जो जीजा जी है ना, उनकी तरह दिखते हैं ये तो। जीजा जी बुला लूंगी। हाँ चल, जीजा जी बुला लिए। हाँ? जा, कमरा तो दिखा दे, जा जा। जाओ जीजा जी। अरे जाओ यार, जाओ जाओ, जो बेटा दिखा। आइए आइए। आराम से। अरे जल्दी आइए। जी जी। ऐसा लग रहा है पहली बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये है आपका रूम और ये बेड वहां कोने में। जी ये बेड थोड़ा छोटा नहीं है? क्यों? आपको कबड्डी खेलनी है बेड पे? नहीं, लेकिन हम ये कह रहे थे कि देखिए, आराम से सो सकते हैं, ठीक है? और वो स्टोव खाना बनाने के लिए, ठीक है? गैस नहीं है क्या? हाँ जी, बहुत सारी गैस है मेरे मम्मी पापा के पेट में। दो। ठीक है जी। जी बाथरूम कहाँ है? बाथरूम नीचे है और उसमें कुंडी नहीं है। कुंडी नहीं है मतलब? देखिए, इस सब के बारे में ना मुझे नहीं पता है। आपको जो पूछना है पापा से पूछे। जी इलायची जी। अब हम यहाँ से संभाल लेंगे। धन्यवाद, आप जा सकती हैं। हाँ। एक बात बताइए। जी। आपने शादी क्यों की? क्यों मतलब? अरे यार, मतलब कब की? अभी कीजिए। जी। बड़ी जल्दी नहीं कर ली? नहीं, वो कुछ हालात ऐसे हो गए थे जिसके कारण हमें। क्यों? भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना जी, पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी हम लोगों के बारे में कि अगर हम जल्दी शादी नहीं करेंगे तो हम में से एक टे बोल जाएगा। अरे झूठे होते हैं पंडित, एक नंबर के झूठे होते, कुछ भी बोल देते। अरे कैसे टाइम बोल जाते हैं? लेकिन आप इतना भड़क क्यों रही हैं? अरे कहाँ भड़क रही हूँ यार? नहीं तो जा रही हूँ मैं। अरे यार, क्या लड़की थी यार, पूरा हिला के रख दिया। अबे पूरी सिर फिरी है बे। अरे यार, ये पानी की टंकी का तो बताना भूल ही गई, वरना तो नहीं है। पता नहीं यार, ये कैसी विक दे दी, बड़ी खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैं निकाले दे रहा हूँ सिर्फ। हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा, और खास करके इस लड़की से। सरफरी लगती है मुझे। इसे कतई नहीं पता चलना चाहिए कि तू एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
ठंडा यार। कोई नहीं, अभी सारी ठंड निकालते हैं जीजा जी। अबे यार, इसकी तो कुंडी ही नहीं है। कौन है बे? आ रहा है ना, जा रहा है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जल्दी दुकान खोल ले, अभी तक ना आ रहा है। बात कर रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब जीजा जी, अब वो कुंडी टूटी हुई है ना, तो आप थोड़ा गाना बना हो जाए। वो कहीं मम्मी बेख्याली में अंदर घुस गई तो, है ना? हाय, कितना स्वीट लगता है भीगा सा। क्या बात है यार, कौन गा रहा है ये गाना? कौन है? सेठ जी, तुम्हें एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वे पहलवान है ना अपने भूरे लाल, क्या उनकी लड़की भाग गई क्या? अरे ना ना, उनकी लड़की ना भागी। उन्होंने जो लौंडा रखा था ना, वो उनका गल्ला साफ करके भाग गया दुकान का। अच्छा, वो पिद्दी सा? हाँ हाँ वही। अरे वही जिसके दांत बहुत पीले थे। जब भी मुंह खोलता था तो लगता था जैसे उसने मुंह में सरसों का खेत उगा लिया हो। बताओ छोटे, बुरे पहलवान कितने सीधे आदमी है ना। भूरे पहलवान का सारा ध्यान इसी बात पे रहता था कि कहीं वो लौंडा उनकी लड़की को ताक तो नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी लड़की को लेकर ना भागा। बगल के बना दूं? ना, पर सही बनाए, रहने दे। और इलायची कैसी है? क्या कर रहा है ये विजेंदर यहाँ पे, ये बैंड वालों के कपड़े पहन के? अरे सेठ जी, जब से तुमने दुकान से निकाला है इसको, ये बैंड में भर्ती हो गया है और अब तुम्हारी रोज बैंड बजाएगा। सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ, तुमने जो लौंडा रखा है ना। हाँ, वो सक्षम? अरे नहीं, पंचम। हाँ पंचम। हाँ तो तुमने उस लौंडे की ईमानदारी का टेस्ट लिया क्या? ना, टेस्ट तो ना लिया, लेकिन दिखने में तो बहुत ईमानदार लगता है वो।
सेठ जी यहीं पे तो तुम मार खा जाती हो। कैसे? अब वो दिखने में तो वो अपना वो कैसा है, वो नॉर्थ कोरिया का कौन है? तानाशाह। हाँ बिल्कुल मासूम बच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अम्मा ने अभी अभी उसका डायपर बदला हो। लेकिन सेठ जी आज उसकी वजह से बड़े बड़े देशों के जो आका है ना, वो अपना डायपर बदल रहे हैं। छोटे, तू है बहुत समझदार। अगर तू औरत होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। सेठ जी बात है ना, क्या करो तुम? बहुत शर्मा रहे यार बात। आज तो भाई क्या कर रही हो, कटोरी गिर जाती। चल मैं अभी जाके ना उसका टेस्ट लूंगा, लौंडे का भी। क्यों बंसल जी, किसका टेस्ट ले रही हो आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी आपके राज में क्या चल रहा है? जो भी चल रही है बहुत बुरा चल रही है। सरकार ने ऊन पर भी जीएसटी लगा दिया, बताइए। इतना बड़ा गुल्ला पहले इतने से पैसे में आता था, अब इतना सा गुल्ला इतने पैसे में आता है। क्यों मंगीलाल? बड़े ऋतिक रोशन बन के बाल हिला हिला के घूमता था ना वो। अब देखना कल राकेश रोशन बन के आएगा सुबह। पर ना इनू, तुझे ना उसके बालों पे च्युइंगम नहीं लगानी चाहिए थी। बेचारा गंजा लड़का अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ वो तो है। भैया जी ये टमाटर कैसे दिए? हैं भाभी जी, पैसे लेके दिए। तो मैं कब कह रहा हूँ फ्री में दिए। रेट क्या है? अच्छा, 100 रुपए किलो है भाभी जी। अजी कौन खाएगा इतने महंगे टमाटरों की सब्जी? हाँ तो भाभी जी आपकी कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इतने महंगे टमाटर की सब्जी खाओ। ये इतने पीले क्यों हो रखे हैं? जॉइंडिस हो गया इनको, हिंदी में बोले तो पीलिया। ऋतिक नाइट्रोजन खड़ा है। हाय पिंटू। 160। पिंटू भाभी। मैं लाइची हूँ भाभी। मैं तो डर ही गई थी। क्यों? कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि किसी ने आपकी इज्जत में हाथ डाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो भाभी। हेलो जी हेलो। हो भाभी, ये क्या है? क्या है? आपने वैक्सीन नहीं करवाई अभी तक? वो तो मैं ना 1-2 दिन में करवा लूंगी। अरे क्या 1-2 दिन में कराओगी भाभी? पूरे 1 महीने बाद आपके पतिदेव को तनख्वाह मिलेगी। कोई नहीं जी, वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। नहीं भाभी, बस हाँ, हम लड़के ना जस्ट बस करती जाती हैं। और भाभी आप एडजस्ट करने के चक्कर में ना कुछ समय बाद आपके भालू जैसे बाल आ जाएंगे और ये चिड़ियाघर वाले ना आपको भालू समझ के ले जाएंगे अपने साथ। देखो और फिर ऐसे ही बच्चे 2-2 रुपए का टिकट खरीदेंगे चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए। नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी, नहीं। नहीं यार, ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू हैरी। हाँ तो मैंने और सुनीता ने अभी भी डिसाइड किया कि हम आपकी वैक्सिंग कर देते हैं। नहीं मुझे नहीं करानी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं करानी। अरे भाग क्यों? अरे सुनो तो, पिंटू भाग गया। सुन बेटा, क्या नाम है तेरा? वो जी पंचम। हाँ पंचम। ये जो है हमारी दुकान है जी। और इस दुकान का नाम है बंसल 420। अरे हाँ ठीक है भाई, ये चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इतना रिएक्ट नहीं करेगा तो भी चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और सुन, आज से ये तू अपनी दुकान समझ। जी। दुकान पे जो भी ग्राहक आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लहंगा तुझे बेचना ही बेचना है, चाहे तू उसके पैर पड़े, चाहे हाथ जोड़े, चाहे उसके सामने तू मुजरा करे, लेकिन ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, समझा? हाँ जी सेठ जी, लेकिन जो बेचना है उसके बारे में थोड़ी मालूमात हो जाती तो। मतलब ट्रेनिंग चाहिए इसे अब। जी सेठ जी। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जा। अरे इलायची, इलायची। क्या है पापा? बोला था ना होमवर्क कर रही हूँ। होमवर्क करके तू 11वीं पास कर लेगी। 11वीं में 4 बार फेल हो चुकी है। अब 11वीं में 4 बार फेल हुई हैं। हाँ इसके साथ की सारी लड़कियां कॉलेज में पहुंच गई हैं और ये अभी तक स्कूल ड्रेस में लगी हुई है। अब तो छोटे होने लगे इसके स्कूल की ड्रेस। हाँ तो 8वीं में सिलवाई थी ये ड्रेस, छोटी नहीं होगी तो क्या बड़ी होगी? कब से कह रही हूँ सिलवा दो, सिलवा ही नहीं रहे हो। तो क्या हमेशा स्कूल ड्रेस ही पहनती रहेगी? हम तो सोच रहे हैं एक बार ये स्कूल पास कर ले तो इसके हाथ पीले कर दें। अच्छा तभी हाथ पीले करवाने के लिए बुलाया पापा? अरे तू भी ना। सुन, ये जो है ना सूर्यवंशम। जी पंचम। अरे हाँ ठीक है भाई पंचम,
इसको ट्रेनिंग दे दे और थोड़ी इंग्लिश सिखा दे इसको, है जैसे ये ग्राहकों को अपना ये लहंगे वहंगे बेच सके। ट्रेनिंग दे दे इसकी, चल। हाय, मेरे छटंकी भैया ने अपनी बहन के लिए रुपए भेजे हैं, वो भी पूरे 2500 रुपए। देखो तो चिट्ठी पे क्या लिखा है। प्यारी जीजी, ₹2500 भेज रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन मैं जेल में था, इसलिए तुझने जो राखी भेजी थी वो मैंने जेलर से ही बंधवा ली। ये रुपए उसी राखी के हैं। इन पैसों पे उस काया मुरारी की नजर न पड़ने दीजो, तेरा भाई छटंकी। कौन सी दौलत भेज दी तेरे भैया ने, गुंडे मवाली ने, जो कह रही है कि मेरी नजर ना पड़े उस पे? तुम जब देखो तब मेरे भाई को गुंडा मवाली क्यों बोलते रहते हो? तो क्या बोलूं उसे, मार्टिन लूथर किंग बोलूं? और ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया उसने? देखो इस बात पे ना मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जैसा भी है मेरा भाई अपनी जीजी से बहुत प्यार करता है, हर साल रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ भेजता है। पिछली बार भी उसने पूरे 1000 रुपये भेजे थे। अच्छा, और पिछली बार जो उसने मेरे गले से 12,000 रुपए मार दिए थे वो उसी पैसे तुझे दे दिए उसने 1000 रुपए। बात कर रही है। तो इस बार तो तुम्हारा गला साफ न किया उसने, फिर भी पूरे 2500 रुपए भेजे। देख लो। हाँ तो देखूं ना, दिखा कैसे होते हैं 2500। क्यों, तुमने कभी ना देखे रुपए? हाँ दिखा दे, इतना तो फैल रही है। ये देखो। तो क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तेरे बेवकूफ में हंस रहा हूं। अरे असली नोट थोड़ा ही है, नकली है। बेवकूफ औरत। हाँ हाँ, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत ना है। ला, नोट मुझे दे दे। क्यों, तुम गैस का अचार डालोगे? तो तू कैसे फ्रेम करा के अपने बेडरूम में टांगेगी? दे दे, ला। और सुन, अब मैं इन नोटों से उस पंचम की ईमानदारी का टेस्ट लूंगा। नमस्कार साहेब, रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, पिंकी जी पहली बार सुनाइए। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? एक्चुअली हमारी वाइफ कल सुबह से गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, तुम्हारी वाइफ गायब हो रखी है और तुम इतने रिलैक्स हो रहे हो। यहाँ तो किसी की बकरी गायब हो जाती तो भी इतने रिलैक्स होते हो। बकरी गायब होती तो हम इतना रिलैक्स थोड़ी ना होते। 1 मिनट। हेलो सर, जय हिंद सर। जी, नकली नोट चांदनी चौक तक पहुंच चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूं ना, मैं चांदनी चौक की एक एक दुकान की तलाशी लूंगा, जम जम के तलाशी लूंगा, और जिस किसी के पास भी नकली नोट मिले उसको मोर मोर के भट्टा बना दूंगा सर। जी सर, जी जय हिंद सर। देखो आप दुकान में बैठ गए हो, दुकानदार बन गए हो, तो मैं कस्टमर बन के आ जाती हूँ। ठीक है, रेडी? जी आ रही हूँ। जी। दीक्षित अंकल, मैं कचौरी ले लूं? ले लो, इलायची बिटिया, तुम्हारा ही तो दुकान है। थैंक यू। इलायची, थैंक यू। तेरी शादी कराऊंगा इससे बेटे। प्रणाम मैडम जी, बताइए मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ? 1 किलो टिंडे दे दो भैया। जी। क्या जी, अरे ऐसे बेचते हो, सब्जी थोड़ी बेच रहे हो। पहले प्यार से स्वागत करो यार ग्राहक का। अब खड़े होके जोर से गले लगा लो उसे। जी जी, देखो फिर से आ रही हूँ, इस बार 10 के गले लगा लेना। हाँ ठीक है, लगा लेंगे हम गले। आप बोलती है तो हम लगा लेंगे, और क्या करेंगे हम? लगा लेंगे हम गले। पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दे रही है ये। अंकल जलेबी ले रही हूँ। अरे ले लो बेटा। इलायची, थैंक यू। प्रणाम मैडम जी, कैसी हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहा है? इलायची जी आप क्या बोल रही हैं?
आप ही ने तो मुझे बोला था कि आपको गले लगाना है कस्टमर। मैंने तो आपको बोला था कि हाँ ठीक है, मैंने बोला था, लेकिन अब उस लड़की पे भी डिपेंड करता है ना कि वो गले लगना चाह रही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है उसे। आप मुझे एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये औरत हमसे गले लगना चाहती है कि नहीं? देखो जीजा जी, वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन कैसे? आप क्या चाहती है कि मैं उस औरत के मोहल्ले में जाऊं, वहां खड़े भाई साहब से पूछूं, भाई साहब क्या ये गले लगाने देती है? इलायची जी, ऑब्जर्वेशन। अरे मुझे ही देख लो, मैं तो खड़े ऊँट को देखकर बता दूं कि वो किस करवट बैठेगा। इलायची जी, ऊंट के बारे में बताना बड़ा आसान है, ऊंटनी के बारे में बताए ना तो मैं आपको मानूं। ऊँटनी किस करवट बैठेगी, बैठेगी भी कि नहीं, हम क्या हमारे बाप तक नहीं बता सकते इलायची जी? अरे हाँ ठीक है यार, ये सब छोड़ो। चलो ये बताओ बेचोगे कैसे? लहंगा ले लो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आलू प्याज टिंडे नहीं बेच रहे, ले लो ले लो ले लो। ये लहंगे बेच रहे, फील के साथ बेचो यार जीजा जी। मतलब पहले प्यार से खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं और फिर लहंगा पहन के दिखाते हैं। जी मैं ना ग्राहक हूँ और मेरा संगीत है। चलो लहंगा पहन के दिखाओ और नाच के दिखाओ लहंगे में। अरे दिखाओ नाच के। ये ट्रेनिंग चल रही थी सेठ जी। कौन दे रहा है तुझे ये बेहुदा ट्रेनिंग? सर जी, इलायची जी दे रही। क्या हो गया पापा? पापा की बच्ची तीसरे सेल्समैन की ट्रेनिंग दे रही थी या मुजरा करवा रही थी? पापा मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने नाचने के लिए नहीं बोला, सच्ची। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तू नहीं बोला होगा। तू मेरा सर का दर्द बन गई है। जा यहाँ से जा। ठीक है जा रही हूँ, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा नहीं हो रखा, पता नहीं कहाँ से सीखा है, टंटे हो रखे हैं। टंटे टंटे टंटे, दिन भर टंटे ही टंटे लगाती रहती है। अब तू भाई सत्यम, सेठ जी पंचम। अरे जो भी नाम है यार तेरा, जाकर दही ले आ। जी सेठ। ले। अरे ठीक है यार, दिन भर तू आशीर्वाद लेता रहे मेरा। सर। जा। सेठ जी चप्पल रह गई थी। चप्पल रह गई थी और ये लहंगा पहन लिया, उसका कुछ नहीं। अरे हाँ, ये पापा क्या चोल कर रहे हैं? तू चुप है। तेरे पापा है ना, वो पंचम का ईमानदारी का टेस्ट ले रहे हैं, किसी को बताइयो मत। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे भाभी सुनो तो, भाभी करवा लो ना वैक्सिंग, क्यों नहीं करवानी आपने? मैं नहीं करवाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि पंचम जी को बाल बहुत पसंद है ना। हाय हाय, बड़े गंदे हो यार आप लोग। सुनीता क्या करी तू यहाँ पे? अरे देखना भाभी वैक्सिंग ही नहीं करवा रहे यार। अरे भाभी की वैक्सिंग छोड़, वहाँ जीजा जी की वैक्सिंग करने वाले मेरे पापा। आपके पूरे खानदान को वैक्सीन करने का शौक है क्या? तो यार भाभी कभी तो मतलब समझ लिया करो। मेरा मतलब ये है कि जीजा जी का ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले मेरे पापा।
ईमानदारी का टेस्ट लेने वाले हैं? अरे हाँ, मैंने उनको देखा, वो दुकान में ना ढेर सारे पैसे रख रहे थे। फिर मम्मी बता रही थी कि वो जीजा जी का टेस्ट लेने वाले हैं ईमानदारी का। भाभी सच्ची सच्ची बताना, क्या जीजा जी ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं? ना जी, वो तो बहुत ईमानदार है। लेकिन क्या है ना जी, गरीबी उस बिगड़ैल औरत की तरह है जिसके चक्कर में शरीफ आदमी भी गुंडा लुच्चा बेईमान बन जाता है जी। अरे यार, मतलब जीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ढीला है ना जी, पजामा तो बहुत टाइट है, लेकिन क्या है ना जी, लालच की कैंची कब उनके पजामे की लास्टिक को काट दे ये नहीं कह सकते। अरे यार सुनीता, मामला तो 50-50 है। एक काम करते हैं, हम ना जीजा जी को सब कुछ पहले से बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि एक बार जीजा जी का ईमान डोला ना तो आप लोग यहाँ से डुल जाओगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सेल्फी। भाभी आप भी आ जाओ। ग्रुप सेल्फी। आज इस लौंडे के बारे में पता लग जाएगा कि ये लौंडा बेईमान है या ईमानदार। अगर बेईमान निकला तो निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा इसको। सेठ जी, ये क्या है? सेठ जी, सेठ जी। अरे हाँ, अरे क्या हो गया नरोत्तम? सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, जो भी है भाई, तेरा नाम ठीक बता। हाँ क्या है? सेठ जी ये दही। हाँ हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा जी चोर निकलेंगे ऐसे। सेठ जी भूल ही गया था, ये कुछ पैसे वहां कोने में पड़े हुए थे, पता नहीं किसके हैं। अरे हाँ, हो मेरी जेब से गिर गए होंगे। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, जीजा जी के कैरेक्टर का पजामा ज्यादा ही टाइट है। शेर जी, जयराम जी की पिंकी जी बोल रहे हैं। जयराम जी की दरोगा जी। ये दरोगा कम घरेलू महिला यहाँ क्या कर रहा है? और बताइए, आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ? आज तो हम तलाशी लेने आए हैं। तलाशी लेने आए? किसकी तलाशी लेने आए? आपकी दुकान की तलाशी। लेकिन हमारी दुकान की तलाशी क्यों लेने आए? सेठ जी, हमें खबर मिली है कि चांदनी चौक में नकली नोटों की खेप आई है, बस उसी की तलाशी ले रहे हैं। सुनीता, टंटे हो रखे, पापा ने आपके इस गले में नकली नोट डाले। अब दरोगा जी, आपको क्या लगता है कि वो नकली नोट हमने कहीं छुपा के रखे हैं? अरे भाई, हमने ऐसा कब कह दिया? अरे तो फिर आप हमारी दुकान की तलाशी लेने क्यों आए हैं? अरे सेठ जी, सिर्फ आपकी दुकान की तलाशी नहीं ले रहे हैं, चांदनी चौक में जितनी भी दुकानें हैं ना, सबकी तलाशी ले रहा है ये। जी ठीक है, आप ले लीजिए तलाशी, जाइए। अब हमारे सेठ जी कोई क्रिमिनल नहीं है। आप हमारे सेठ जी का अपमान कर रहे हैं और हमारे सेठ जी हमारे पिता समान है। जाइए, ले लीजिए तलाशी। और उसके बाद आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आपने क्यों झुका लिया? पापा, पापा, पापा आपको पता है क्या हुआ है? वो जो आपका ये मंदाकिनी सोना छोटे है ना, जो कल उसने आपको पैसे दिए थे। है? छोटे ने मुझे कब पैसे दिए? अरे हाँ पापा, वो जो 2500 रुपए जो आपने उधार दिए थे, वो कल जो उसने वापस आपको लौटाए, वो वाले पैसे। पापा भी ना सब भूल जाते, नहीं सुन लो। भूल गया ना फिर से? अरे वही पैसे। लेकिन पता है पापा कितना बड़ा झोलर है वो। अच्छा? अरे उसने आपको नकली पैसे पकड़ा दिए पापा। नहीं नहीं नहीं, अरे छोटे तो बहुत शरीफ आदमी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा, अभी उसकी शराफत ना सबके सामने निकालती हूँ, रुको। हटो हटो जीजा जी। क्या कर रही है? पैसे
हाँ यही तो है। पिंकी अंकल देखिए, ये असली है या नकली? मंगीला चेक कर जल्दी, चेक कर। अरे कैसे चेक करूं साहब, हाथ में गुल्ला है। अरे तो गुल्ला सेठ के हाथ में दे देना। सेठ जी पकड़ियो जरा। हैं? साहब ये तो नकली है। चल मंगीलाल, छोटे को जाके पकड़ते हैं। जी सेठ जी गुल्ला दियो। गुल्ला गुल्ला, गुड कैच। चलिए अरे इलायची बेटा, तूने तो आज मुझे बचा लिया। इलो सेल्फी। अरे बेटा सेल्फी में तो मैं भी आऊंगा। छोटे, बुरा मत मानियो, एक बात कहना चाह रहा हूँ तुझसे। आज तेरे हाथों में ना वो कशिश ना है जो अक्सर होती है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? सेठ जी तुम्हारी लड़की ने ठीक ना किया। क्या कर दिया मेरी लड़की ने? तुम्हारी आफत मेरे गले बांध दी। तुम एक बात बताओ हमें, हमने तुम्हें कब नकली नोट दिए? कभी नकली नोट दिए आज तक? ना ना, तूने मुझे कभी नकली नोट ना दिए। फिर कैसे उसने सीधा सीधा मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे नकली नोट दिए? अरे चल कोई बात ना, इलायची तो गलती हो गई उसकी तरफ से। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ ना तुझसे माफी। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? वो हवालात में तो ले गया ना मुझे दरोगा काइयां, कूट लिया ना उसने तो मुझे। तो पिंकी ने तुझे कूटा? सेठ जी ऐसा कूटा मेरे, मार मार के मेरी रेल बना दी। आलू टमाटर बैगन सब मेरे मुंह पे फेंक फेंक के मारे। मुंह अभी दर्द कर रहा है। लौकी रखी थी वो मुंह पे नहीं फेंकी, लेकिन उसका अलग से यूज कर लिया। लेकिन एक बात बता छोटे, तुझे छोड़ा कैसे? तुझे दूसरा मुजरिम पकड़ा गया। हाँ। लेकिन इतना काइयां है सेठ जी, उसने गिन के मुझसे 1000 रुपए रखवा लिए। क्यों 1000 रुपए क्यों रखवा लिए तुझसे? कहने लगा छोटे तुझे पीटने के चक्कर में मेरी सब्जी बर्बाद हो गई। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जो लड़की है ना, बहुत आफत की पुड़िया है वो। मैं कसम से कह रही हूँ, टाइम रहते उसकी शादी कर दो, हाथ पीले कर दो उसके तुम। क्यों बे छोटे, तुझे मेरे हाथ पीले कराने की बड़ी चलती है? जैसे ये नहीं तू मेरा बाप हो रखा है। अरे मैं ऐसी बिगड़े लड़की पैदा ना करता। हाँ तू तो भगवान जी का भतीजा हो रखा है ना, कि बच्चे तेरे मुताबिक पैदा होंगे। अरे कैसे बातें कर रही है तू इलायची? देख रहे सेठ जी, बड़ों से बात करने का तरीका तक ना मालूम इसे। हाँ बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे पापा का पापा हो रखा है। अरे अपनी जबान को रावण दे। जा स्कूल जा। हाँ जा रही हूँ, पहले आ जाने का किराया दो। ले जा। ये क्या है, भीख? चलो जल्दी से 200 रुपए निकालो। अरे 200 रुपए क्यों, हेलीकॉप्टर से जाएगी क्या? नहीं, आज हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक है तो सोच रही ना उड़ के चली जाऊं हवाई जहाज से। नहीं, हमेशा उल्टी तरह से बात करियो अपने बाप से। तुम भी तो अजीब सी बातें करते हो ना। देखो 200 रुपए में कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं आने वाला, लेकिन टैक्सी से जाऊंगी, लेट हो रही हूँ प्लीज। ना टैक्सी से ना जाएगी, बस से जाइयो तू। जा। ठीक है, नहीं जा रही हूँ। वो क्या है ना, आज स्कूल में ना बहुत जरूरी टेस्ट है। अगर टेस्ट में नहीं बैठी ना तो फेल हो जाऊंगी फिर से। और फिर से जो तुम्हारा 11वीं पास करने के बाद मेरे हाथ पीले कराने का प्लान है ना, वो टल जाएगा। ज्यादा नहीं, बस 1 साल और। छोटे 200 रुपए दियो, मेरे पास छोटे नहीं है। वो 2000 का नोट है, दे दी। लहंगे तुम बेचो, छुट्टी हमसे चाहिए। अरे दे तो। लो ये पकड़ो। ले। ये नकली तो नहीं है ना, असली है ना? थैंक यू पापा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रहा है यहाँ। जा स्कूल जा। बना गई फिर से? सेठ जी तुम्हें क्या लग रहा है, टेस्ट देने गई हो? वो पैसे ले लिए चुपचाप, अब फिल्म देखेगी आराम से। अरे ना स्कूल गई है संडे को। सेठ जी तुम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
ये ले भाई, नाग देवता की आरती ले ले। ओहो, जय हो नाग देवता की, प्रभु भला करना। अबे ये क्या कर रहा है? अबे नाग देवता का प्रसाद ले रहा हूँ। नाग देवता का झूठा है, पिएगा तो टै बोल जाएगा। अबे साले फिर ये लेके क्यों आया? सेठ जी के लिए? ये हमारे कमरे में छिड़कने के लिए, इससे हम दोनों को तरक्की मिलेगी। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो पूरा होगा। अबे तू जल्दी छिड़क, छिड़क छिड़क जल्दी छिड़क। जय हो, जय नाग देवता, जोर से बोलो। जय नाग देवता। साइड वाले जय नाग देवता। पीछे वाले जय नाग देवता। हे प्रभु, जी छत पे जी आप सुबह सुबह कहाँ भाग के चले गए थे? नाग देवता के मंदिर गए थे। अरे वाह, मतलब आप तो नाग देवता के भक्त हैं, पुजारी हैं। जी, नाग देवता हमारे कुलदेव हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाभी फिर उन्होंने तो भजन भी लिखा होगा, है ना? नहीं, हमने भजन नहीं लिखा। क्यों? मतलब जिसके पुजारी हो उसके लिए भजन नहीं लिखा, ये क्या बात हुई जीजा जी? नहीं, हमें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तो हमने नहीं बनाया। वो देख रही हूँ आपके पति कितने लालची, मतलब प्रोड्यूसर बोलेगा तो ये भजन लिखेंगे। अरे कहाँ की श्रद्धा, कहाँ की भक्ति, सब झूठा है। जी, मेरे ख्याल से आपका स्कूल जाने का समय हो गया, असेंबली का समय हो गया, आप लेट हो रही होंगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे। लेट ना मैं आप ही की वजह से हो रही हूँ वैसे जीजा जी। हमारी वजह से कैसे लेट हो रही हैं आप? वो आपने मुझे गाना नहीं सुनाया इसलिए। नहीं, हम गाना नहीं सुना सकते। क्यों? हमारी मर्जी। जीजा जी देखो आप पंगे ले रहे हो मुझसे, मैं बता रही हूँ। जी, ऐसा है तो ऐसा ही सही। क्या? जी। रुको, अभी रुको, पापा को बुलाती हूँ तो पता चलेगा। अच्छा, रुको। नहीं, आप तकलीफ मत करिए, हम ही बुला देते हैं सेठ जी को। सेठ जी। क्या? क्या सेठ जी, सेठ जी की बिल्कुल हमें परेशान। आपकी बेटी हमें परेशान करने की कौन? बता रही हूँ मैं। देखो ठीक है, जा रही हूँ मैं, ठीक है, कुछ बोला मत। और हाँ, याद रखना आपने ना मुझसे पंगा ले लिया है, खामियाजा से भुगतना पड़ेगा आपको, मैं बता रही हूँ। हाँ नहीं तो। देखिए लाची जी, हम आपसे कोई डरते थोड़ी ना है, हम नहीं डरते। हाँ, क्या करिए आप? अरे 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 यार, क्या पागल औरत है यार। हमें डर नहीं लगता आपसे। हाँ, डरेंगे तो आपके फूफा जी भी आप, नहीं तो। साले क्यों पंगे ले रहा तू? गाना सुना देता तो। अबे बुबू, हम किसी से डरते नहीं है, हमारी कला किसी की गुलाम नहीं है, बिकाऊ नहीं है। हम कलाकार हैं, कलाकार, और संगीतकार हैं तो क्या कहीं पे भी गा देंगे? जय नाग देवता, हमें जल्दी म्यूजिक डायरेक्टर बनाना। हाँ, जल्दी बनाना। जय हो। ओ सेल्फी क्वीन, चलना नहीं है क्या स्कूल? चलो आगे। तू, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, पता है? तू लेट है, मैं नहीं हूँ। कीलू, आज ना तो थोड़ी अपसेट लग रही है, क्या हुआ? थोड़ी नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हो गया? जीजा जी के साथ कोई पंगा तो नहीं हो गया कहीं? और किसके साथ हो सकता है? पहली बार तेरी ईलू को ना मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। ईलू, ये ना तेरी शान के खिलाफ हो गया एकदम। हाँ, और तभी ये बात मुझे खाए जा रही हूँ। मैं इस बात के साथ जी नहीं सकती हूँ, बता रही हूँ मैं। लेकिन अब तू करेगी क्या? मैं भी ना जीजा जी को ऐसा डराऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, तू देखना। पर क्या, कैसे? भूत बन के? हट, सोचने दे मुझे। हेलो, हाँ हाँ मास्टर जी, वो नागन वाली सारी ड्रेसेज आ गई हैं। अरे भाई 5-7 और बनवा डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बनवा के भेज दीजिए। सिन्नू, आइडिया आ गया। कहाँ से? मुझे क्यों नहीं आते ऐसे आइडिया? अरे तू चलना मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ? इधर आना। भैया, अभी वो आप नागिन वाली ड्रेस की बात कर रहे थे, वो है आपके पास? हाँ हाँ है। बढ़िया है। तो उसका किराया कितना होगा? आपकी दुकान है, ले जाइए, कम में लगा देंगे। क्यों कम पे लगाएगा?
तेरी बहन लगती हूँ क्या? नहीं नहीं मुरारी चाचा की बेटी है ना, बस इसीलिए। तो ठीक है। तो एक काम करो भैया, वो ड्रेस तो दे दो और उसके साथ ना ब्लू आई लेंसेज भी दे देना, वो नागिन वाले। हाँ और एक रबर का सांप भी दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है। इलू सेल्फी। बेटा ये बात तो पक्की जो बता दिया वो बता दिया। तो मौसा तुम्हारा जी कहने का मतलब हो रहा है कि मेरी दो शादियां होंगी? हाँ यहाँ एक बारी बढ़ रही है, तू दो की बात कर रहा है। अरे आओ सेठ जी, बैठो बैठो। हाँ भाई। सेठ जी, ये हमारे मौसा हैं, हापुड़ वाले छन्नी लाल, कमाल की ज्योतिषी हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मौसा जी, सेठ जी हैं मुरारी। अच्छा। अरे हाँ, हमारी दुकान पे आते ही रहते हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ सेठ जी, मौसा ने जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा हाथ देख के ही बता दिया था कि जे लौंडा तो उस तरह कैंची लेके ही पैदा हुआ है। क्या बात कर रहा है? देखो आज चकाचक चल रही है। हाँ, तेरे बारे में तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है। क्या बात कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो हमारे बारे में बताइए कि हमारा भविष्य कैसा है। अच्छा जी, ये बात है। हाँ हाँ, आपके बारे में बता देते हैं मुरारी जी। क्या बात है भाई, आपकी हाथन की रेखा तो बता रही है कि आपकी जो जिंदगी है वो लहंगों में उलझी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे मौसा तुम। ये लहंगे ही में उलझे हैं। मतलब मेरा ये हो रहा है कहने का कि इनकी लहंगे की दुकान है। अच्छा, मनपसंद बीवी ना मिली, थोपी गई है। सपने तो देख रहे थे मुनमुन के, मिल गई टुनटुन। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना। अरे वो सब छोड़ो पंडित जी, ये बताओ कि हमारा भविष्य उज्जवल है या नहीं? भविष्य तो उज्जवल है जी, बहुत बढ़िया भविष्य है, लेकिन हाथन की रेखा बता रही है कि सर्पयोग है। सर्पयोग? हाँ, हमारे हाथन की रेखा ये बता रही है कि सांपों से बच के रहना चाहिए, सांप डस सकते हैं तुम्हें। क्या कह रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, मौसा जो कह रहे हैं ना वो मानो तुम, इनकी भविष्यवाणी झूठ ना जाती कभी। हाँ। और इलायची कैसी है? हाथ तेरेगी। अरे इसके बारे में बताओ। हैं? नमस्कार पंडित जी। आग ऐसी लगी है बदन में पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन पे पिया। आग ऐसी लगी है बदन पे पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन पे पिया। आग ऐसी। क्या हुआ? निहायती बकवास। थोड़ी फील ला, थोड़ा महसूस कर, थोड़ी आग ला। ठीक है, शांत हो जा। हाँ। आग लगाते हैं। आग ऐसी लगी है बदन में पिया, आग ऐसी लगी है बदन में पिया, जैसे बिच्छू ने काटा हो तन में पिया। हाय। एक काम कर भाई, आग थोड़ी कम कर ले। यार तू बीच में टोका ना कर। जीजा जी, जीजा जी, भाभी। प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम प्रणाम। सुनीता जी, आप यहाँ पर हमारे कमरे में आपको इलायची जी ने भेजा है, क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था ना वो हो गया। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था और क्या हो गया? पिट्टू भाभी, इलायची। क्या हो गया इलायची जी को? मैं ना अभी उसके कमरे से होती आ रही हूँ और ना इलू अजीब सी हरकतें कर रही है। कैसी हरकतें? मैंने उसे ना दूध ऐसे करते पीते हुए देखा। अरे इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, वो इलायची जी है, इलायची जी तो कैसे भी दूध पी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जीजा जी, सिर्फ दूध की बात नहीं है। आज मैंने इलू का एक ऐसा रूप देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कैसा रूप सुनीता जी? ऐसा रूप जिसे अगर आप देखेंगे ना तो आप भी मेरी तरह 2 मिनट के लिए चक्कर खा के गिर जाएंगे जीजा जी। हाय, कैसा रूप देख लिया आपने? भाभी, I just can't explain. आप लोग ना मेरे साथ चलो प्लीज, आप लोगों को देखना पड़ेगा। सुनीता जी आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम इलायची जी के सारे रूप देख चुके हैं। अब पता नहीं आप कौन सा अनोखा रूप दिखाने जा रही है, पर हम देखेंगे जरूर। आप चलिए। चलिए चलिए। जी चल बे, आप। मेरा मतलब है बुबू चले। चलो चलो। सुनीता जी गाना सुनती आइए। आग ऐसी लगी है बदन में पिया। बुबू चप्पल लेते आना गुगु, जैसे बिच्छू ने तेरी
बिल्कुल आवाज मत करिएगा, ठीक है? उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसे देख रहे हैं। वो देखिए मेरी नीलू को, वो देखिए इलायची कैसे दूध पी रही है, एकदम नागिन की जैसे। देखिए। अरे सुनीता जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? इलायची जी दूध पीती बच्ची तो है, इलायची जी ऐसा कर सकती है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।